को वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। साइंस की क्लास का आज का टॉपिक है आपका रक्तदान एवं रक्त बैंक, यानी रक्त बैंक और रक्तदान करता जो होता है उसके बारे में आज आपको जानकारी मैं दूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको रक्त बैंक होता क्या है। रक्त बैंक एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी रक्त वर्गों का रुधिर रखा जाता है और इसमें जब भी किसी व्यक्ति का कोई दुर्घटनावश रक्त की कमी हो जाती है या कोई अत्यधिक बीमार हो जाता है तो उसको रक्त की आवश्यकता पड़ती है और रक्त की आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे रक्त की आवश्यकता पड़ती है, जिससे वो रक्त बैंक जाता है। या सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने जो उसके रिलेटिव्स हैं या उसके आसपास के हैं उससे वो रक्त लेता, वो बहुत अच्छा होता है। इस चैप्टर में या इस क्लास में आपको मैं रक्त दान करता, जो रक्त दान करता होता है उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या किस व्यक्ति का रक्त लिया जा सकता है और किसका नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में आपको बताऊंगा। यानी ब्लड बैंक क्या है इसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको रक्त बैंक होता क्या है। तो उसके लिए मैं लिख लेता हूं यहां पर रक्त बैंक। ब्लड ब्लड बैंक, यानी ब्लड बैंक क्या होता है उसके बारे में, यानी वह स्थान जहां पर रक्त को संरक्षित एवं संग्रहित रखा जाता है, वह रक्त बैंक कहलाता है। रक्त बैंक कोई भी हॉस्पिटल होता है वो निजी तौर पर वो रख सकता है, या हमारे यहाँ एनजीओ होती है वो भी रक्त रख सकता है। और रक्त बैंक की बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो रक्त देती हैं, यानी वो किसी भी व्यक्ति का रक्त लेती हैं, जांच करती हैं सबसे पहले उस रक्त दानकर्ता का, उसके बाद वो उसको लेती है। उसके बारे में मैं बता देता हूं। उसके बारे में बता देता हूं कि रक्त बैंक में क्या क्या चीज होनी चाहिए। सबसे पहले जो ब्लड बैंक होता है उसमें जो रक्त होता है, रक्त को पॉइंट से पहला रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। पहला पॉइंट हो गया आपका, यानी रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर संरक्षित किया जाता है। और रक्त में अगला जो पॉइंट है, रक्त में एक सोडियम साइट्रेट, सोडियम रक्त में सोडियम साइट्रेट मिलाया जाता है
मिलाकर उसको सुरक्षित किया जाता है, सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित या संरक्षित किया जाता है, सुरक्षित किया जाता है, जिससे रक्त को 30 दिन यानी 30 दिन तक उसको, जिससे रक्त को 30 दिन तक सुरक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट बता देता हूं मैं इसके बारे में, यानी रक्त को हमारे शरीर में रक्त को शरीर में पाए जाने वाली प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। यानी हमारे शरीर में जो प्लीहा होती है उसको रक्त बैंक कहा जाता है। एक पॉइंट और मैं बता देता हूं लास्ट में, इसमें एक यूनिट रक्त में 350, एक यूनिट रक्त में 350 ml रक्त होता है। जैसे आपने सुना ही होगा कि आज मैंने 1 यूनिट दी, 1 यूनिट का मतलब है उसने 350 ml रक्त दिया। यानी रक्त बैंक के बारे में हमने 4 चीजें पढ़ी। नंबर 1 था आपका रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर के तापमान पर संरक्षित किया जा सकता है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा था रक्त में सोडियम साइट्रेट मिलाकर संरक्षित या संग्रहित किया जाता है, जिससे वो 30 दिन तक रह सकता है, दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट था आपका रक्त को शरीर में पाई जाने वाली प्लीहा को रक्त बैंक कहा जाता है। और लास्ट था आपका एक यूनिट में रक्त में 350 ml रक्त होता है। उसके बाद अब जान लेते हैं रक्तदानकर्ता के बारे में, यानी रक्तदानकर्ता कौन होते हैं उसके बारे में अब जान लेते हैं। उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा रक्तदानकर्ता, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए या उसका, तो हेडिंग डाल लेते हैं रक्तदान करने वाले योग्य, रक्तदान करने वाले योग्य व्यक्ति में आहारता बोल सकते हैं इसको, यानी उसमें क्या क्या आहारता होनी चाहिए। पहला देख लेते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं आपके, यानी जो रक्तदान करता है जो या रक्त देता है उसमें क्या क्या आहारता होती है। पहला पॉइंट देख लेते हैं हम इसमें, जो रक्तदान करता है उसकी जो उम्र है कितनी होनी चाहिए, उसकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से
अधिक ना हो। यदि जो व्यक्ति दान करता है उसकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम ना हो और 60 वर्ष से अधिक ना हो। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं इसमें। जो रक्त दान करता है, रक्त दान करता को कोई बीमारी ना हो। जैसे आपकी कौन कौन सी हो सकती है? हेपेटाइटिस हो सकती है, टीबी की हो सकती है और कैंसर हो सकता है, आदि बहुत सारी। रक्तदानकर्ता को कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रक्त दान करता का पिछले 3 माह तक कोई रक्त दान ने किया हो। यानी रक्तदान करता पिछले क्या माह तक, कितना बोल रहा था मैंने, पिछले माह यानी पिछले 3 माह तक कोई रक्तदान ने किया हो। उसके बाद 6 माह या 1 साल से उसका कोई मेजर या छोटा कोई ऑपरेशन ना हुआ हो। उसके बाद देख लेते हैं जो रक्त दान करता है, जो उसका वजन, जो रक्त दान करता है, रक्त दान करता का वजन लगभग 45 या 50 kg से कम ना हो। उसके बाद बताता हूं मैं भी। उसके बाद जो रक्त दान करता है, रक्त दान करता अगर महिला है तो वह गर्भवती ना हो। रक्तदान करता महिला हो तो वह गर्भवती ना हो। उसके बाद रक्तदान करता का बीपी यानी ब्लड प्रेशर और उसकी जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट में आता है जो रक्तदान करता है, रक्त दान करता है उसका
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.5 से अधिक होनी चाहिए, अधिक हो, यानी उसकी जो मात्रा है वो कितनी होनी चाहिए, 12.5 से कम ना हो, अधिक हो। लास्ट पॉइंट आता है इसका, इसको हाईलाइट कर देते हैं। रक्त दान कर्ता का टेम्परेचर कितना होता है, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो। यानी ये चीजें आती हैं आपकी दान करता, यानी दान करने वाले योग्य व्यक्ति में आ रहा है। ये चीज अगर होंगी तभी वो क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है। उसके बाद मैं बताऊंगा इसमें कि जो दान करता है रक्त देने के बाद वो कौन कौन सी चीजें कर सकता है और कौन सी नहीं कर सकता, वो मैं इसको इरेज करता हूं, उसके बाद बताता हूं। तो देख लेते हैं रक्त दान करता, यानी रक्त दान करता को, रक्तदान करता को ध्यान रखने वाली सावधानी या सावधानियां, यानी जब वो रक्त दान करता है उसके बाद कौन कौन सी सावधानी करनी चाहिए, तो उसके बारे में बताऊं। सबसे पहला पॉइंट आता है रक्त दान कर्ता को 24 घंटे तक कोई भी एक्सरसाइज कठोर परिश्रम या भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। यानी रक्तदान करता है को उसको 24 घंटे तक कोई भी एक्सरसाइज, कठिन परिश्रम, भारी वजन नहीं उठाना चाहिए अगर उसने रक्तदान किया है। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं। रक्तदान करता को 24 घंटे तक, यानी जब उसने दान किया है 24 घंटे तक उसको कोई भी तरल पदार्थ देने चाहिए। यानी दानकर्ता को 24 घंटे तक कोई भी तरल पदार्थ देने चाहिए। जैसे आप जूस दे सकते हैं, बहुत तरह के जूस आते हैं, दूध दे सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो सावधानी रखनी चाहिए। जैसे किसी ने दान दिए, रक्तदान किया है, तो उसमें ये दो चीजें मेनली होती हैं, उसके बाद भी होती हैं, लेकिन इसके बारे में बताऊंगा यहाँ पे। अब देख लेते हैं रक्तदान करने के फायदे, यानी रक्तदान करने के फायदे क्या हैं। यदि आप कोई रक्तदान करते हैं
तो उसके फायदे क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका जो हेल्थ है उसका रूटीन लाइफ में चेकअप होता है और जो नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, जैसे आपकी पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और नई बनती रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उस पर मैं थोड़ा फोकस करता हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है जैसे कि मोटापे से बचाव, यानी जब रक्त दान करता होता है, अगर वो रक्त दान करता है तो उससे, यानी किससे, वो रक्त दान करता है उससे मोटापा जब आता है उससे भी उसका बचाव होता है, यानी नई कोशिकाएं बनती हैं। उसके बाद है आपका कैंसर से बचाव, यानी कैंसर से बचाव कैसे कि जब वो जब ब्लड दान करता है तो उसकी नई कोशिकाएं बनती हैं और वो पुरानी कोशिकाएं नष्ट होती हैं। उसके बाद है हार्ट अटैक से बचाव, यानी नई कोशिकाएं बनने से उसमें जो हार्ट बीट है उनका भी रेगुलेशन बना रहता है, जिससे वो हार्ट अटैक से भी बच जाता है। उसके बाद है आपका न्यू बैलेंस ईयर, जो मैंने आपको भी बताई थी कि जो रक्त दान करता है उसकी पुरानी जो सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो नहीं बनती रहती हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम आयरन बैलेंस, यानी जो आयरन रहता है जो उसको भी बैलेंस करता है ये रक्तदान। उसके बाद हेल्थी एंड हार्ट एंड लीवर, जो हमारा जो हार्ट होता है, हृदय होता है और लीवर होता है, वो भी हेल्थी बना रहता है, यानी ब्लड डोनेशन से। उसके बाद है ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है जो हमारे हार्ट के द्वारा होता है, उससे शरीर को O2 की सप्लाई बहुत अच्छी होती रहती है, यानी हमारे शरीर में, हार्ट में जो O2 का परिवहन होता है वो सही रहता है। और उसके बाद है आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल और बीपी पर नियंत्रण रखता है, यानी हमारे शरीर में जैसे हमें बहुत सारी बीमारी होती है, डायबिटीज हो जाती है, बीपी हो जाती है, ऊपर चढ़ते हैं तो हाँफने लगता है, इस तरह की बीमारियों से इससे निजात पाया जा सकता है अगर वो हर 3 महीने में या 3 महीने के बाद वो रक्त डोनेट करें। हेल्थी चेकअप, यानी हेल्थी चेकअप ये मेन है इस टॉपिक का, क्योंकि अगर आप डोनेट करेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा, चेकअप होगा, और चेकअप होने से आप में अगर कोई किसी भी बीमारी की स्टार्टिंग होगी तो वो आपको उस टाइम पता चल जाएगी और उस बीमारी से आप लड़ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ब्लड डोनेशन के लिए जाते हैं और आपका वहां पर चेकअप होता है, उसमें पता लगता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है और वो गंभीर बीमारी इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसको मतलब खत्म करना मुश्किल होता है। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज है कि हेल्थ चेकअप होता है, और इससे ज्यादा मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि रक्त बैंक के बारे में जो जानकारी आपको मिली, अगर वो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स द्वारा मुझे बता सकते हैं, अगर इसमें कोई कमी हो तो उसके बारे में बता सकते हैं। गुड डे, हैव ए गुड डे, फॉर वॉचिंग।